हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आज का पार्ट आपका है 21। तो डियर स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन का सेपरेशन स्मॉल डी हो और एरिया ए हो और स्मॉल डी थिकनेस का जब आप डाइलेक्ट्रिक उन दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन इंसर्ट करते हैं तो उस समय फॉर्मूला आपको मिलेगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हूँ C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में K1 K2 K3 3 डाइलेक्ट्रिक है जिनकी वैल्यू 4 6 एंड 2 गिवन और एरिया है 1 सेंटीमीटर और सेपरेशन क्या है 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट P एंड Q। P एंड Q के बिटवीन आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ देख सकते हैं शो इन द गिवन फिगर, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है जिनका पहले रहा होगा प्लेट। ध्यान दीजिए, पहले आपका ये प्लेट रहा होगा, इस प्लेट को यहाँ पर P कनेक्ट कर देगा, यहाँ पर Q और इस प्लेट को बीचों बीच से कट कर देगा। तो पहले एरिया A रहा होगा, अब एरिया हो जाएगा A/2, यहाँ पर भी एरिया हो जाएगा A/2, बट सेपरेशन इसका क्या है, स्मॉल डी। अब इस एरिया बाई A/2 को हाफ पार्ट से कैंसिल कट कर दे रहा है, यानी हाफ पार्ट कट करके इसमें K2 और इसमें क्या फिल कर दे रहा है K3। यहाँ पर क्या हो गया आपका K1, तो यहाँ पर सेपरेशन हो गया D/2, यहाँ पर भी सेपरेशन हो गया D/2। अब इसको आप ऐसे रोटेट कराएंगे, 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। ये इसको मान ले हम C2, इसको मान ले C1, इसको मान ले C3। तो C2 और C3 आपका डियर स्टूडेंट किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे और ये सीरीज और इस C1 के साथ इसमें कनेक्ट हो जाएंगे पैरेलल में। तो मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाता हूं, ध्यान दीजिए। आप देखिए, ये हमने ले लिया C2 और यहां ले लिया C3, यहां पर C3 और ये हो गया आपका C1। ध्यान दीजिए, C1 का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, C2 का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, C3 का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K3। इनका सेपरेशन D, इनका सेपरेशन D/2, इनका सेपरेशन D/2 और एरिया दिया है A/2। यहाँ पर भी एरिया मान ले कंसीडर करना A/2। ये पॉइंट हो गया Q और ये पॉइंट हो गया आपका P। अब ध्यान दीजिए, ये C2 और C3 कैसे जुड़े हुए हैं, PQ के बिटवीन सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज के लिए दो कैपेसिटेंस जब सीरीज में है उसके लिए मैं फॉर्मूला बताया हूं ऑलरेडी, C इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ आप देख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 और A/2 रखेंगे, A/2 नीचे चला गया, सेपरेशन D/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C2 मिला आपको एप्सिलॉन नॉट K1 A/D। C3 आपका मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट K3 A/D मिलेगा। बट C1 क्या मिलेगा आपका, C1 मिलेगा एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A/2 और सेपरेशन क्या हो गया D। ये हो गया आपका C1। अब C2 C3 PQ के बिटवीन किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज के लिए दो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन यहाँ C2 C3 है, C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3 हमने लिखा। अब आइए आप देख सकते हैं यहाँ पर C2 की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, D इंटू एप्सिलॉन नॉट K3 A अपॉन D। अपॉन दोनों को ऐड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K3 A अपॉन
डी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा K2 प्लस K3 और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन हो गया, आपको मिला K2 प्लस K3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू K2 इंटू K3 अपॉन K2 प्लस K3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो गया डी। इसको ऐसे देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मल्टीप्लाई है, स्क्वायर कर दिया, क्या बचे ऊपर K2 इंटू K3 बचे, नीचे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू K2 प्लस K3, तो ये हो गया K2 प्लस K3। अब इसे देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू K2 इंटू K3 अपॉन K2 प्लस K3, ये आपको मिल गया C डैश। अब आप देखें ये C डैश इन दोनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने क्या माना C डैश माना। अब ये C डैश और C1 PQ के बिटवीन किस में हो जाएंगे आपके पैरेलल, जैसे यहाँ पर हमने फिगर बनाया, ये हो गया C डैश और यहाँ पर हो गया आपका C1। अब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में हो गए, दोनों किस में हो गए पैरेलल, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला है C डबल डैश इक्वल टू C डैश प्लस C1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आता है। अब C डैश की वैल्यू वहां से रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपन क्या रखेंगे D। अब यहाँ पर देखिए C1 की वैल्यू क्या रखें, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए अपन D C डैश की वैल्यू इनटू क्या मिल रहा है K1 इंटू K2 अपन K1 प्लस K2 प्लस C1 की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट, तो जगह नहीं है यहाँ C डबल डैश एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K2 इंटू K3 अपॉन K2 प्लस क्या लिखा K3 प्लस C1 की वैल्यू यहाँ लिखा हूँ, C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K1 ए अपॉन 2D, एप्सिलॉन नॉट K1 ए अपॉन 2D। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टेट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन हो गया, तो क्या मिला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन हो गया। अब हमको क्या मिला देखिए K2 इंटू K3 अपॉन K2 प्लस K3 प्लस K1 अपॉन क्या मिल गया 2, ये नेट कैपेसिटेंस हो गया। अब क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू दिया हुआ है, सेपरेशन का वैल्यू दिया है, तीनों डायरेक्टिव कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है 4, 6 एंड 2, तो वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 12, एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मीटर में चेंज करें तो 1 इंटू 10 का पावर माइनस 4 हो जाए इंटू K2 K3, K2 की वैल्यू कितना है 6, K3 की वैल्यू कितना है 2, 6 प्लस 2 प्लस K1 4 डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर D बीटा है, तो D की वैल्यू क्या है 2 मिलीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लेंगे 2 इंटू 10 का पावर माइनस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 और 6 2 जा कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 12 और 6 प्लस 2 8, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8.854 इंटू 10 का पावर चेक करें -12 और -4 -16, और ये ऊपर जाएगा 10 पर -3 तो प्लस हो जाएगा, तो -16 में से +3 जाएगा तो -13 बचेगा, डिवाइड बाई 2। यहाँ से देखें 6 2 या 12, 6 प्लस 2 8 प्लस कितना मिला आपको 2 में, ठीक, ये कैंसिल हो सकता है आपका, ध्यान दीजिए ये 2 से 4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8,
अब यहाँ पर 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस कितना मिला 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 3/2 प्लस 2 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी 3 प्लस 4 डिवाइड बाई क्या हो गया 2। अब 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। अब और 2 2 जा कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा 2 इंटू 2 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 13 इंटू 7 डिवाइड बाई क्या हो गया 4। अब 8.854 इंटू 10 का माइनस 7 10 का पावर माइनस 13 में 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 61.978। अब डिवाइड बाई क्या कर दें 4 इंटू 10 का पावर माइनस क्या कर देंगे 30। अब इसको आप ध्यान दीजिए 61.978 को जब आप 4 से कटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक है ये चेक कर लें आपका कितना आएगा। देखिए ये 4 1 जा 4 1 जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 6 है 6 में से 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा आप सोच सकते हैं 2 मिलेगा। अब 1 उतार देंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा यानी 15 अब पॉइंट रख देंगे। ठीक है 1 फिर उतर जाएगा आपका। अब देखिए 1 उतर जाएगा और ये 974 है या आप डिवाइड करके देखिए यहाँ पर चेक कर 61.978 4 से डिवाइड कर 4 1 जा 4 कितना हुआ 2 बचा और 2 बार ले जाएंगे तो 8 6 से हो जाएगा। ठीक है अब ये 1 यहाँ उतार सकते हैं यहाँ 5 बार ले जाए 20 हो जाएगा फिर कितना उतर जाएगा 1 फिर यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर क्या करेंगे 9 उतारते हैं। ठीक है अब 4 बार ले जाए यहाँ 5 बार ले जाएगा तो 20 हो जाएगा तो 4 बार ले जाए 16 हो जाएगा। ठीक है अब 9 में से 6 को सब्ट्रैक्शन करें तो कितना मिलेगा 3 यहाँ हो गया आपका 7। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़ जा रहा है चेक कर 9 बढ़ जाए यानी आपको मिलेगा 15.49 कितना मिलेगा 15.49 इंटू 10 का पावर माइनस क्या हो गया 30। इसको हम माइक्रो फैरेड में लिखना चाहते हैं इसको लिखना चाहते हैं माइक्रो फैरेड। इसको राउंड अप करें ये वैल्यू 5 से अधिक है तो 1 बढ़ जाए यानी 15.5 इंटू 10 का पावर माइनस क्या हो गया 30। इस पॉइंट को यहाँ लाएं तो 1.55 इंटू 10 का पावर माइनस 12 और कैपेसिटर ये क्या है कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड लेकिन यहाँ पर क्या है 1 पिको फैराड को 12 फैराड होता है इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1.55 पिको फैराड। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर जिनकी रेडियस r1 और r2 होगा तो उसको हम प्रूव करेंगे जिसका फॉर्मूला आएगा C = 4πε0 r1 × r2 / r2 - r1। ठीक है एक हम इसके बिफोर भी आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की फॉर्मूला प्रूव कराए थे जिसका वैल्यू आया था C = 4πε0 × r। और एक हमने न्यूमेरिकल कराया था कहा था कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ is 6400 किलोमीटर तो देन फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ जिसकी वैल्यू आई थी 711 माइक्रो फैराड 711 माइक्रो फैराड। तो उसमें हम केवल एक ही स्फीयर लिए थे और उसका रेडियस क्या माने थे r और इस स्फीयर के सरफेस पर जब +q चार्ज दिया गया था तो इस +q चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया था और उसके बाद अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C = Q/V तो V की वैल्यू यहां से ले जाकर वहां पुट कर दिया था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल कैपेसिटर यानी इफ टू स्फेरिकल कंसेंट्रिक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस फॉर्मूला आएगा C = 4πε0 r1 × r2 / r2 - r1। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।